नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास, विषय गणित। एक्सरसाइज है 4.3। इससे पहले कि हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट करा चुके हैं और जो 4.3 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। 4.3 में क्या है, जो द्विघात समीकरण है उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा समीकरणों को हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण के मूल्य ज्ञात करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। जैसे 2x² ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 2 दे दिया, 2 किसी का वर्ग नहीं है। तो 2 को वर्ग बनाने के लिए या तो इसमें 2 से गुना कर दो, तो 2 की 2 में गुना करने पर 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या फिर इसे 2 से भाग कर देने पर, तो 2 से 2 को भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x²। तो x² कितने का वर्ग है, x का। तो इसलिए इन दोनों से या तो गुना कर लो या भाग। तो सबसे आसान रहेगा इसमें 2 से गुना करने पर। तो 2 की इसमें गुना करने पर ये हो जाएगा 4x², 2 की 7 में ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, और ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब 4x² ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस 2। एक सूत्र है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² और माइनस 2ab। तो हमारे पास a² 2x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2, a बराबर कितना 2x। अब इस 2 इंटू 2x में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 14x आ जाए। तो ये कितना है, 2 गुना 2। यदि इसमें हम 7/2 से गुना कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के 7 में गुना करने पर 14x। अब इस 7/2 को एक बार लिखना है प्लस में 7/2 का वर्ग, एक बार इसे 7/2 का वर्ग माइनस में, और प्लस के 3 दूनी ये 6 बराबर 0। तो ये यहाँ से यहाँ तक किसका सूत्र बन जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 7/2 का ये होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो माइनस 7/2 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 2 का कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 6 बराबर ये 0। अब इन दोनों पदों को बराबर से इधर लाने पर ये 2x² माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/4 और माइनस के 6 बराबर ये 0। इसके बटे 1 करने पर तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये 49, 4 की 6 में 24 बराबर 0। अब इसी तरह से अब इसमें क्या काम करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। तो 49 में से 24 को लेस करने पर कितना आ जाएगा, 25 में ये 4। 25/4 को बराबर से इधर लाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 25/4 बराबर ये 0। अब 25/4 कितने का वर्ग है, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर ये 0। ठीक है। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास 2x माइनस 7/2 का वर्ग माइनस 5/2 का वर्ग बराबर 0। तो a² माइनस b², इसे एक बार प्लस में और एक बार इसे माइनस में और एक बार प्लस में लिखने पर, तो इससे आगे क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इसे एक बार प्लस में लिखना है 2x माइनस 7/2, तो इसके साथ प्लस के 5/2। एक बार इसको किस में लिखना है, माइनस में
तो ये हो जाएगा बराबर ये 0। तो इसमें 2x एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 और ये 2x इसमें एलसीएम 2 आ जाएगा, 7 प्लस 5 बराबर ये 0। तो ये 2x तो माइनस कितना हो जाएगा, ये बच्चे कितना 2/2 और ये 2x और ये कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 0। फिर इसके आगे 2 से 2 कट जाएगा 1, तो 2x माइनस 1 और ये 2 से काट दो 6 आ जाएगा, तो 2x माइनस 6 बराबर 0। तो ये 0 इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। इसी तरह से 2x बराबर 6 और x बराबर 6/2, तो x बराबर कितना 3। तो इस क्वेश्चन को पुनर्विधि विधि द्वारा हल करने पर हमारे पास x का मान 1/2 और x का मान 3। तो इसमें समीकरण के जो मूल है वो 1/2 और 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से पुनर्विधि विधि बनाकर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो हमारे पास समीकरण दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 की जो समीकरण चारों क्वेश्चनों को हमें किससे करना है, द्विघातीय सूत्र द्वारा। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो क्या है, इसे हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और एक इसमें होता है द्विघातीय समीकरण। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में इन एक तो व्यापक समीकरण का और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a के सूत्र द्वारा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है उपयुक्त प्रश्न 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो इसमें द्विघाती सूत्र है, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जाएगा 2x² माइनस 7x और प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले इस समीकरण में द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हमारे पास इसमें a बराबर, जैसे ax² तो यहाँ 2x² है, तो a का मान कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से bx तो कितना हो जाएगा -7 और c का मान कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास a, b और c का मान आ गया। अब इसमें जो श्रीधराचार्य का सूत्र है तो वो x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो b का मान कितना माइनस के 7 है, तो ये माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट b, तो माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना इसमें 2 और c का मान कितना है 3 और बटे में आ जाएगा 2a का मान इसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, जो a b और c की जो वैल्यू थी हमने सूत्र में रखने पर अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस के साथ, फिर ये प्लस और माइनस अंडर रूट -7 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा 49 -4 इंटू 2 इंटू 3 4 दूनी 8 और 8 से कितना हो जाएगा ये 24 बटे में 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4, तो ये 7 प्लस 49 में से 24 को लेस करने पर कितना जाएगा 25 और बटे में 4। 25 कितने का वर्ग है 5 का और बटे में ये 4। अब इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 7 प्लस 5 और बटे में 4 और एक बार 7 माइनस 5 और बटे में 4। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 बटे 4 और ये 7 में से 5 को लेस करने पर 2 बटे 4, तो 4 तिया 12 1 और बटे में ये 2। तो इसके जो समीकरण के जो मूल है वो 3 और 1 बटे 2। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको इस सूत्र के द्वारा ही सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में भी फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन में कंप्लीट करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इसका सेकंड क्वेश्चन करके देखना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसमें निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 x माइनस 1/x बराबर 3। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सोल्व करना है और एक द्विघात समीकरण तैयार करनी है। तो इसके बटे में 1, तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा x की x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर, x कट जाएगा तो -1 बराबर ये 3। अब 3 के अपॉन में 1 आ जाएगा। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये x स्क्वायर -1 की 1 में गुना करने पर x स्क्वायर -1, 3 की x में मल्टीप्लाई करने पर 3x। अब 3x को बराबर से ढलाने पर किसको जाएगा ये माइनस का, तो ये अब ऐसी, अब इसकी देखो गुणनखंड करें तो गुना करने पर 1 और लेस करने पर 3, ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में हम इस समीकरण को श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले इसमें दिए समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा -1। जैसे x स्क्वायर तो ये x स्क्वायर है तो a का मान यह कितना 1, bx तो यह -3x तो b का मान -3, c -1। अब a b और c की वैल्यू जो सूत्र है उसमें रख देना है। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b का मान कितना है -3, फिर ये -3 का वर्ग -4, a का मान कितना है 1 और c का मान भी कितना है -1 और बटे में 2a। तो a का मान कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3, -3 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 9
अब -4 गुना 1 गुना -1 की मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा कितना प्लस के 4, तो बटे में 2, 3 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 और बटे में ये 2। तो इसलिए जो समीकरण दी हुई है इसके जो मूल्य है वो हो जाएंगे x बराबर 3 प्लस 13/2 और एक बार इसे लिख देना माइनस में 3 माइनस अंडर रूट 30/2। तो ये समीकरण के मूल्य है। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है वो भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन करा दिया, उसमें 3 क्वेश्चन है वो तीनों कंप्लीट करने हैं 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन 4 क्वेश्चन है जो 1 के दिए हुए हैं, वो सूत्र के द्वारा देवघातीय सूत्र के द्वारा उन चारों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।